हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता ही होगा यार, गेट 2026 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जहां पे कि जो टॉपर्स हैं वो मिसिंग है। इस साल जब ये एग्जाम हुआ था उसी समय कुछ लोगों ने बताया था, कुछ बच्चों ने बताया था कि यार इस एग्जाम में चीटिंग हो रही है और कुछ रैकेट पकड़े हुए गए थे जो कि रायपुर से थे, जो कि ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो तो सिर्फ पकड़े गए, कई लोग ऐसे होंगे जो कि पकड़े ही नहीं गए वहां पे। तो वहां से एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उसके बाद ये सारे एग्जाम वगैरह कंप्लीट होते हैं, आईआईटी वगैरह थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस लेती है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद हमारे रैंकर ही गायब हो जाते हैं। कई ब्रांचेस के जो टॉप 100 रैंकर हैं, किसी को पता नहीं वो रैंकर कौन है, इक्के दुक्के रैंकर लोगों को पता चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग मिसिंग है। अब देखो यार, जब भी किसी बच्चे की रैंक आती है वो खुद से आगे आता है, बताता है अपनी जर्नी के बारे में। और अब आपको पता है यार, सोशल मीडिया की जर्नी है, हर किसी को पॉपुलर बनने की चुल रहती है। ओके, तो पर कोई आगे आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ से एक अलार्म की सिचुएशन क्रिएट हुई। उसके बाद जो बच्चे आ गया है, जैसे एआईआर 1 थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो बच्चों को लगा यार इस वाले इंटरव्यू में कुछ तो मिसिंग है। तो उसके बाद उनकी हिस्ट्री को जाना गया, फिर पता चला कि यार इस बच्चे ने चीटिंग करी थी। अभी कंफर्म नहीं है, पर बच्चों ने एलिगेशन उसके ऊपर लगाए। उसके बाद जब उस बच्चे की टेस्ट सीरीज को चेक किया गया कि उससे पहले जिस कोचिंग में वो एनरोल थे, तो वहां पे उन्होंने देखा यार ये टेस्ट सीरीज में बच्चा बहुत ही एवरेज परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद वो बच्चा यहाँ से मुंबई गया ट्रैवल करते हुए सिर्फ उस एग्जाम को देने के लिए। तो उसने काफी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करी, जिससे कि बहुत बच्चों को लगा कि नहीं, इन्होंने चीटिंग मारी है। लेकिन जिस मुंबई सेंटर की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि उस सेंटर से और भी टॉपर निकले। अब देखो यार, ये ना एक रियलिटी बनती जा रही है कि जब से एआई आया है ना, तो भाई हमें ना अपने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से हम एग्जाम लेते हैं, हमने उसको अपग्रेड ही नहीं किया। हम वही 2015-16 वाले तरीके से अभी तक अपने एग्जाम को कराते हुए चल रहे हैं। देखो यार, ये तो सबको पता था कि यार ब्लूटूथ वगैरह से लोग चीटिंग वगैरह करते हैं ईयरफोन लगा के, लेकिन जब से एआई आया है तब से अब चीटिंग करना और भी आसान हो गया है। जब आप किसी भी सेंटर में जाते हो एग्जाम देने, अब तो भैया कई सेंटर में ऐसा हो रहा है कि वो फोन वगैरह भी चेक नहीं कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि यार जब से आपके जो एआई मॉडल आए हैं, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये आपके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने फोन से चीटिंग मारी होगी, क्लिक करा होगा, आंसर निकाला होगा। इसकी क्या गारंटी है कि वहां पे सारे लोग मिलजुल के उसके सिस्टम के अंदर ही कुछ एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड करी होगी जो कि आपके एग्जाम को खुद ही दे रही हो, तुम बस बैठे हुए हो। और ये बिल्कुल होता है, कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। कई अभी भी अगर आप लीड कोड वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वहां पे कई एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं और आप पकड़े भी नहीं जाओगे। आपके स्क्रीन में दिखेगा, वो आपको आंसर लाके देगा, कोई डिटेक्ट नहीं करेगा। अब देखो यार, जब एआई आ गया है तो हम एआई का यहाँ पे लेवरेज क्यों नहीं ले रहे हैं इन बच्चों को पकड़ने के लिए। पहला मैंने देखा यार, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बढ़िया काम करा, जितना वो कर सकते थे, कि उन्होंने इन जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट थे उनको उन्होंने पकड़ा कि यार एक इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र का था, एक मुंबई का था, जहां से एक पैटर्न हमें दिख रहा था कि यार यहाँ से बच्चे ना ज्यादा चीटिंग मार रहे हैं, वो पकड़े गए। तो यार आईआईटी इस चीज को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकता। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर किसी कंप्यूटर के अंदर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसका कैमरा ऑन क्यों नहीं है। हम कैमरे से भी तो यार, जब वो कैमरा है उस कंप्यूटर के अंदर तो हम उसका लेवरेज क्यों नहीं ले रहे। और एक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको हमें एक स्टैंडर्डाइज वे में बनाना पड़ेगा। ओके, कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी विंडो में करा रहे हो, आप किसी के लिए मैकबुक में करा रहे हो, किसी के लिए पुराना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, एक स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए। पिछले साल मैं अपने दोस्त से मिला था, तो उसका एक फ्रेंड आ रहा था। तो जैसे आप मिलते हैं, आप पूछते भाई आप क्या करते हो, उसने कहा मैं सेंटर चलाता हूँ। मैंने कहा सेंटर चलाने का मतलब क्या है, उसने कहा मैं एग्जाम सेंटर चलाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो उस समय ना एसएससी के प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। मैंने कहा भाई फिर तो आप भी चीटिंग करवाते होगे। उसने कहा चीटिंग तो हर जगह ही होती है। और वो सुन के मुझे इतना शौक लगा ना, मैंने कहा ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें लगता है ये सिर्फ मीडिया की बातें नहीं, भाई ये ग्राउंड की बातें, ये रियलिटी है ये चीजें। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, जब से ये एआई आया ना, हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो हमें यार ये ढूंढना पड़ेगा कि जो भी बच्चा है जो एग्जाम दे रहा है उसके पैटर्न को पहले देखो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। जो बच्चा चीटिंग मारता है वो क्या करेगा, पहले वो सारे क्वेश्चन को किसी को भेज देगा और फटाफट उसके बाद टिक वगैरह लगाना स्टार्ट करेगा। ऐसे करके हम पैटर्न पकड़ सकते हैं। कई ऐसे पैटर्न है जो ये खुद से पकड़ सकता है, और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमसे 2000 रुपए लिए जा रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो भैया खर्चा कहां हो रहा है। अगर हम 50 रुपए भी इसके ऊपर लगाते हो तो भैया ये बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। किसी बच्चे को पकड़ना, एक तो कैमरा ओपन होना चाहिए, दूसरा उसमें एआई होना चाहिए जो आपके बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा। अगला कि भैया आईआईटी को कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो भी टॉप 5000 रैंकर हैं उनके मार्क्स को पब्लिक करना चाहिए, उन्होंने किस सेंटर से एग्जाम दिया है वो भी पब्लिक होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा सेटिस्फाई हो पाएगी, एनालाइज कर पाएगी हाँ कहीं यहाँ पे चीटिंग तो नहीं हुई है, जैसे हमने इस साल देखा। दूसरा, आईआईटी को भी अपने एंड से कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन इस साल लेने चाहिए कि अगर कोई बच्चा एमटेक में एडमिशन ले रहा है तो भैया उसका वो लीजिए, इंटरव्यू लीजिए। कोई भी ब्रांच हो, इंटरव्यू उसका होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हार्ड लेवल कर दो, मॉडर्न लेवल करो। देखो चीटिंग वही बच्चा मारेगा जिसने पढ़ा ही नहीं, जो बिल्कुल भगवान भरोसे जा रहा है।
तो वो तो वहां पे फंसेगा ही फंसेगा। ओके, वहां से हम ऐसे बच्चों को पकड़ सकते हैं। तो भैया आईआईटी को भी कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। दूसरा यार, ये जो अभी हमारा पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एमटेक के लिए एडमिशन के लिए, यार इसको चेंज हमें करना पड़ेगा। ये कब से 12,400 रुपए का स्टाइपेंड बच्चों को मिल रहा है, 8-10 साल हो गए हैं यही सेम स्टाइपेंड चला जा रहा है। और इवन बीच में तो क्लोज करने की भी बात हो गई थी कि भैया इसको क्लोज कर दो। देखो, हमें इन चीजों को बदलना पड़ेगा। अभी आपने एक रिसेंटली एक बच्चे को देखा होगा जो कि रिसर्च करते थे, गोल्ड निकाली, कोई टेक्निक निकाली थी जहां पे उनको गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिला था 70,000 रुपए का, 70 लाख का सॉरी। और लेकिन वहां के जो प्रोफेसर थे आईआईटी रुड़की के, उन्होंने खा दिए वो पैसे, उनको नहीं दिए। और उस बच्चे ने खुद के एंड पे 55 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, फिर बनाया, फिर वो नहीं चला या चला नहीं चला, वो नहीं है बात, पर उस बच्चे के पैसे वो लोग खा गए। ये बड़ी बात है। अब देखो यार, हमें अगर अपने एजुकेशन इस सिस्टम को अगर पूरे तरीके से चेंज करना तो कई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला कि हमें नहीं रिसर्च पगलू नहीं बनना भाई, कि भैया अगर आप रिसर्च को पब्लिश करा रहे हैं कहीं पे भी, तो भैया उसका आउटपुट क्या है? क्या वो नाम के लिए हो रहे हैं? आपको भी पता है यार, जो भी पब्लिश हम पेपर पब्लिश करते हैं वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, उसका आउटकम क्या है? और अगर कोई बच्चा उसका आउटकम लेके आ रहा है तो भैया उसको रिवार्ड कहाँ है? रिवार्ड मिल ही नहीं रहा उस बच्चे को। कि भैया अगर आप कुछ बना रहे हो, कोई आपने ऐसी रिसर्च करी है जिससे बेनिफिट बहुत लोगों को होने वाला है, तो भैया उसका रिवार्ड भी तो होना चाहिए, तभी तो यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। अब 12,400 वाले को तो पहले चेंज करके कम से कम 20,000 तो करना ही चाहिए। तो ये सारी चेंजेस हमें चाहिए अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ, अगले साल पक्का ऐसा होगा कि अब यहाँ पे स्टूडेंटनेस बढ़ेगी, जो चीटिंग अभी तक चलती हुई आ रही है शायद ये कम हो। और कुछ कोचिंग के ऊपर भी आरोप लगे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर जो AIR4 था, गेट CS में AIR5 है, कि भैया एक बच्चा गेट CS के अंदर बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आ रहा है और वहीं पे गेट DA के अंदर उसके जो मार्क्स है इतने कम। मैं खुद अगर अभी भी गेट CS से गेट DA दूंगा तो मैं भी 30-40 नंबर ले आऊंगा बिना किसी प्रिपरेशन के, क्योंकि मुझे पता है मैं एप्टीट्यूड में मार्क्स लाऊंगा, DA से मुझे आता है, तो यहां से मैं 30-40 नंबर आराम चला सकता हूं। तो आप सोचिए, कोई बच्चा है जो टॉपर है, जो टॉप 4 में आ रहा है, और दूसरा वो सेम एग्जाम जब वो अटेम्प्ट कर रहा है गेट DA का, वहां पे उसके इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? अब देखो, IIT की एक और चीज कर सकता है कि अगर गेट एग्जाम को 2 बार कराओ, 2 बार कराओ 1 महीने के गैप में, ताकि जो बच्चा 2 बार एग्जाम देगा, क्योंकि आप एक बार चीटिंग कर लेंगे, दूसरी बार नहीं कर पाओगे फिर, है ना। और सेंटर चेंज होते रहनी चाहिए कि एक बार इस सेंटर में हुआ, दूसरा एग्जाम दूसरे सेंटर में, ताकि हम पकड़ तो पाए। तो जो चीटिंग मार रहा होगा उसके एक में तो अच्छे नंबर आएंगे, दूसरे में वो कोलैप्स हो जाएंगे। ऐसे हमने एक और बच्चे को देखा था कि यार 10-11 थे भैया, उनके एक सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर आए, इंस्ट्रूमेंट में उनके 3-4 मार्क्स भी नहीं थे। तो इतना बड़ा जो गैप। और हाँ, बात ये नहीं है कि सिर्फ जो टॉपर हैं उन्होंने चीटिंग मारी है, जो लोअर रैंकर वाले होंगे, लोअर रैंकर मतलब 100, 200, 300, 400, 500 रैंक वाले जो बच्चे हैं, वहां पे तो चीटिंग हुई होगी। बस उस बच्चे ने दिमाग लगा लिया, भैया उतनी चीटिंग नहीं माननी कि मैं लाइमलाइट में ना हूं। ये भी तो कॉमन सेंस है। ये तो वो लोग हैं जो पकड़े गए, कई लोग तो ऐसे जो पकड़े ही नहीं गए, इसलिए कोई अपना नाम रिवील करना ही नहीं चाहता। और इससे ना सबसे बड़ा जो बेकार जिन बच्चों के लिए हो रहा है, वो उन बच्चों के लिए मुझे बुरा लग रहा है जिन्होंने जेन्युइनली ही मेहनत करी है। अब लोग ना उनको भी शक की नजर से देखेंगे, यार इस बच्चे ने 2026 में एग्जाम दिया था जहां पे चीटिंग हुई थी। जैसे आपने देखा होगा जब एक बार बिहार बोर्ड का जो रूबी राय वाला केस हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, जो भी बच्चों के साथ हुए थे, तो शायद सेम इन बच्चों के साथ भी होगा। तो मुझे इन बच्चों के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है कि यार इनको ये ट्रोलिंग वगैरह फेस करनी पड़ेगी कि भैया आपने इस साल एग्जाम दिया था। तो यार गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। जो अभी हमारा ये पूरा ये सिस्टम चल रहा है, ये पूरा कोलैप्स हो रहा है, जहां पे हर एक एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम उठा लो यार, SSC उठा लो, बैंकिंग उठा लो, आप नीट उठा लो, आप IIT JEE उठा लो, कौन सा एग्जाम ऐसा बचा जहां पे चीटिंग नहीं हो रही है? और जब से AI आया तब से तो और ज्यादा ये बढ़ रहे हैं। तो रूल चेंज करने पड़ेंगे, चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। हर किसी अरे गरे नत्थु खैरे इंस्टीट्यूट के ऊपर मत जाओ भाई कि भैया तू भी करा सकता है एग्जाम, तेरे पास है ये 4 कंप्यूटर, तू भी करा। नहीं, एक स्टैंडर्डाइज बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना चाहिए। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी कोई भी इंस्टीट्यूट अगर पकड़ा जाता है कि वहां पे चीटिंग हुई है, उसके ऊपर डालो ना पेनल्टी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। जब तक ये तगड़े फाइन नहीं होंगे ना, तब तक कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो कितने ही गई कर लेगा घपला। भैया ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। और हाँ, अगर इस चीज में कोई भी कोचिंग पकड़ी जाती है कि हाँ वो इसके अंदर थी, तो उस कोचिंग को परमानेंटली बैन कर दो। गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सबके पास यही है कि भैया जब तक चीटिंग नहीं होगी तो तब भैया हमारे रैंकर नहीं आएंगे, जब रैंकर आएंगे तो हमारे कोर्सेज बिकेंगे। नहीं, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि भैया अगर कोई कोचिंग इस सब चीज में पकड़ी गई तो पूरी कोचिंग को बंद कर दो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। जब तक इतने बड़े एक्शन नहीं लेगी गवर्नमेंट, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसके साथ देखो यार, दिक्कत ये है ना कि जब तुम एजुकेशन के साथ खेलना स्टार्ट करोगे ना यार, वो कंट्री ग्रो कैसे हो पाएगी? जब ऊपर सब गधे बैठे होंगे, जो रैंकर, जो गधे हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो तुम्हारी कंट्री को क्या डेवलप करेंगे? उनका क्या इनपुट होगा? और वो हमारी क्या इमेज ऐसी क्रिएट करेंगे? और दूसरा कि भैया हमें अपनी रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया आप हवा में, अभी हमारा जो माइंडसेट पूरा इस तरीके से कि भैया एमटेक या PhD वो लोग कर रहे हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं करते। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, सबका माइंडसेट ऐसी है
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसको सीरियस नहीं ले रही है। आप लोग इसको सीरियस लोगे तभी तो बच्चे भी सीरियस लेंगे, तभी तो जनता भी सीरियस लेगी। आप जाओ ना कभी किसी फॉरेन कंट्री में, वहां पे जो बच्चा रिसर्च करता है उसकी कितनी ज्यादा इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें देखा जाता है। इंडिया में अरे इसको जॉब नहीं मिली होगी, वो रियलिटी भी है, पर हमें ये माइंडसेट भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसी अगर चीटिंग होती रहेगी तो ये माइंडसेट तो और नीचे गिरेगा कि भैया ये तो ऐसे ही बच्चे हैं। तो यार ये मेरी पूरी भड़ासी जो मैंने आज इस वीडियो में निकाली है, मैंने सोचा बनाओ ना बनाऊं। अगर आपको लग रहा है आईटी गुवाहाटी कुछ एक्शन लेने वाला है तो शायद दोस्त मैं उसी इंस्टीट्यूट से, कुछ एक्शन नहीं होने वाला। रियली कल ही उन्होंने बच्चों के गेट के स्कोर कार्ड दिए हैं, उसमें भी आपने देखा उसमें भी गड़बड़ थी भैया, डेट की उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब क्या बोलूं मैं ऐसे इंस्टीट्यूट को। आईआईटी अपने को खुद ही बदनाम किया जा रहा भाई, खुद ही बदनाम किया जा रहा है, और आप उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। वो खुद के एंड पे कोई भी एक्शन ले लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी बोल देंगे, हमने ये रूल बना दिया, क्यों बनाया किसी को पता नहीं। तो भाई आप सब लोग जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन आप ध्यान दें, इस चीज को छोड़ दें। जो बच्चे अब एडमिशन लेने वाले हैं वो आगे का सोचें, कौन सा आईटी में उनको एडमिशन मिल सकता है, कौन सा पीएस उनके लिए बेस्ट है, उसके ऊपर ध्यान दें। मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन होने वाला है इसके ऊपर। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।